सोचिए, भारत की गर्म मिट्टी, शोर शराबे से भरे शहर और फिर दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे अकेला और सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये इंसान की हिम्मत, एंड्योरेंस और क्यूरोसिटी का टेस्ट है। आज मैं आपको ले चलूंगा भारत से एंटार्क्टिका तक के उस सफर पर जहां हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच की दूरी होती है। भारत से एंटार्क्टिका जाना किसी टूर पैकेज या का हिस्सा नहीं होता। ये यात्रा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए चुने जाते हैं। भारत सरकार का संस्थान नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च हर साल कुछ ही साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और स्टाफ को भेजता है। सिलेक्शन प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट होता है कि 100 में से मुश्किल से एक व्यक्ति चुना जाता है। मेडिकल टेस्ट की साधारण नहीं होती। दिल, लंग्स, दिमाग, हड्डियां, सब कुछ एक्सट्रीम कंडीशन के लिए जांचा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका में एक छोटी सी गलती और मदद हजारों किलोमीटर दूर होती है। यात्रा शुरू होती है भारत से। दिल्ली, मुंबई या चेन्नई से उड़ान लेकर साउथ अफ्रीका के केप टाउन तक। केप टाउन दुनिया के आखिरी सिविलाइज्ड शहरों में से एक है। इसके बाद न शॉपिंग मॉल, न हॉस्पिटल, न सड़कें। इसके बाद सिर्फ बर्फ, समुंदर और खतरनाक ठंड। यहीं पर सभी को दिए जाते हैं स्पेशल एंटार्क्टिक क्लोथ्स, मल्टी लेयर जैकेट्स, थर्मल सूट्स, ग्लव्स और गॉगल्स, क्योंकि एंटार्क्टिका का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। केप टाउन के बाद असली टेस्ट शुरू होता है। अब सफर होता है रिसर्च शिप से। ये जहाज गुजरता है दुनिया के सबसे खतरनाक ओशन, साउदर्न ओशन से। यहाँ वेव्स की ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक पहुंच जाती है। जहाज लगातार हिलता रहता है। लोगों को सी सिकनेस, उल्टी, डिजीनेस होने लगती है। कई लोग पहले 3-4 दिन तक खाना भी नहीं खा पाते। और एक सच्चाई, अगर कोई यहाँ समुद्र में गिर गया तो उसे बचाने का कोई तरीका भी नहीं। 5 से 7 दिन बाद दूर से दिखाई देता है एक सफेद, शांत और डरावना संसार, एंटार्क्टिका। न पेड़, न शहर, न इंसानी आवाज, सिर्फ तेज हवा और बर्फ की खामोशी। जैसे ही जहाज बर्फ के पास पहुंचता है, टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। आंखों से आंसू जम जाते हैं, सांस लेना भी दर्द देने लगता है। यही वो वजह है जहां दुनिया का लगभग 70% फ्रेश वाटर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। भारत के एंटार्क्टिका से 2 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है। मैत्री, जो कि पुराना स्टेशन है, और भात्री, मॉडर्न स्टेशन। यहाँ साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर रिसर्च करते हैं। ये स्टेशन पूरे साल चलते हैं, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। सोचिए, 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता। एंटार्क्टिका के में रहना किसी पेनेंस से कम नहीं। बिना परमिशन बाहर जाना मना होता है। एक गलत कदम और आप आइस क्रैक में गिर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स महीनों में एक बार, पानी और बिजली लिमिटेड। लेकिन सबसे कठिन चीज है लोनलीनेस। इंटरनेट बहुत स्लो होता है, फैमिली से बात करना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया पीछे छूट गई हो। एंटार्क्टिका देखने में शांत लगता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे डेंजरस जगहों में से एक है। यहाँ फायर ब्रिगेड, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, इमरजेंसी हेल्प तुरंत नहीं मिलती। अगर आप लग जाएं तो सिर्फ आपकी टीम ही आपकी मदद कर सकती है। इसलिए यहाँ डिसिप्लिन और टीम वर्क सबसे जरूरी होता है। एंटार्क्टिका में पेंगुइन, सील्स और व्हेल्स पाए जाते हैं। पेंगुइन्स इंसानों से डरते नहीं, वे आपके पास आ जाते हैं, मानो कह रहे हो तुम भी इस धरती के मेहमान हो। ये पल इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। जब मिशन पूरा होता है तो अंटार्कटिका छोड़ना आसान नहीं होता। कई लोग वापस आते समय रो पड़ते हैं, क्योंकि ये जगह इंसान को अंदर से बदल देती है। ये सिखाती है कि नेचर के सामने हम कुछ भी नहीं। भारत से अंटार्कटिका का सफर सिर्फ डिस्टेंस का नहीं होता, ये सफर होता है ईगो से ह्यूमिलिटी का। और जब कोई कहता है यह धरती सिर्फ हमारी है, तो अंटार्कटिका खामोशी से जवाब देता है। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मेंशन करें आपका अगला वीडियो कैसा होना चाहिए।